हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट एंड वेलकम टू अमृत टॉक्स। तो बहुत सारे बच्चे ना हमारे क्लास 10 से क्लास 11th में गए हैं और वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसको मैं एड्रेस करना चाहता था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्लास 11th में आ गए हैं, बहुत ही डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। दूसरा, सर हमने आईआईटी और नीट की एडमिशन ले ली है कोचिंग में बट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या करें? और सर नंबर नहीं आ रहे तो इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस टूट गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा आईआईटी या नीट में सिलेक्शन होगा कि नहीं। और एक और मेजर प्रॉब्लम बच्चे कह रहे हैं कि सर ये मेंटर कैसे ढूंढे और किसकी बात पे विश्वास करें, बहुत सारे टीचर अलग अलग चीजें बता रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो मेनली इस वीडियो में मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूंगा क्लास 11th के बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो वॉच इट टिल द एंड। तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, सर डिमोटिवेटिंग लग रहा है। ये बेटा तब लगता है जब चीजें डिफिकल्ट होने लगती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आईआईटी एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम है ऑब्वियसली डिफिकल्ट एग्जाम है, तभी तो कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा डिमोटिवेटिंग होगा ही। आपने सुना होगा बेटा एवरीथिंग हैज अ प्राइस टू पे। अगर आपका एम बहुत ही बड़ा है, आईआईटी नीट इज अ वेरी बिग एम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। प्राइसेस क्या होते हैं? सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको। सैक्रिफाइस मतलब कहीं घूमने जाना, वो छोड़ के पढ़ाई करना, या फिर कोई वेडिंग अटेंड करनी है वो छोड़ के, कुछ आपके दोस्त घूमने जा रहे हैं, वो सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। नंबर 2, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आएंगे अपने पे कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको अनसर्टेनिटी लगेगी कि यार मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं, और अगर नहीं होगा तो मेरे करियर का क्या होगा। तो ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी को आते हैं, ठीक है। और अगर आपको भी आ रहे तो इट इज ओके, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप इसके बाद क्या करते हो। व्हाट डू यू डू आफ्टर दिस डीमोटिवेटिंग थॉट? क्या आप गिव अप कर लेते हो, जो कि मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। ठीक है, ये बेटा फैक्ट है। अराउंड 50 to 60% बच्चे कहते हैं कि भाई आईआईटी और नीट तो मेरे से नहीं हो रही, मैं बस स्कूल पे ही फोकस कर लेता हूं। आप उनमें आना चाहते हो या फिर एंड तक खेलते रहो, मतलब हो या ना हो अपना पूरा 100% लगाओ कि भाई क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहे, या मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसको दोबारा ट्राई करो। समझ रहे हो? इट इज नॉट अबाउट कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, इट इज अबाउट कि नहीं आ रहा तो आप क्या करो, उसको छोड़ देते हो या फिर उसको और करने की कोशिश करते हो। टीचर से पूछो, एक से पूछो, नहीं समझ आ रहा दूसरी टीचर से पूछो, नहीं समझ आ रहा यूट्यूब पे पूछो, यूट्यूब पे नहीं तो गूगल करो। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तो मिलेगा भाई जवाब। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में, मैं क्या करूं। होता क्या है, हमें ना क्लास 10th तक आदत होती है भाई 100 में से 100 लाने की, है ना। मैथ्स में 100 में से 100 आ रहे हैं, साइंस में 97 98 आ रहे हैं, है ना। तो ऐसी आदत हो जाती है। बट 11th जो है वो डिफरेंट है, क्लास 11th और 12th थोड़ी डिफरेंट है। आईआईटी और नीट की तैयारी थोड़ी ज्यादा डिफरेंट है, तो आपके नंबर कम आएंगे, ये फैक्ट है। आपको इस कम नंबर को धीरे 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 करके बढ़ाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो आईआईटी और नीट का एग्जाम है ना बेटा, इट्स अ मैराथन ऑफ 2 years। तो आपको एकदम से वो टॉप स्कोर नहीं लाना। आपको मान लो फॉर एग्जांपल नीट क्लियर करने के लिए आपको 720 में से 650 चाहिए होते हैं, हम कहते हैं, है ना बेटा। तो स्टार्टिंग के टेस्ट में आपके 200 नंबर आए, इसको इंक्रीज करो 220 करो, इसको इंक्रीज करो 240 करो, तो इसको इंक्रीज करते 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 आपको 650 तक लाना है 2 साल के गैप में। पहले टेस्ट में थोड़ा 650 आ जाएंगे भाई, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे करके एक एक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, मैं बच्चों को कहता हूं कि एक्सेल शीट बना लो। टेस्ट 1 में कितने नंबर आए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में। टेस्ट 2 में कितने नंबर आए, टेस्ट 3 में कितने नंबर आए, टेस्ट 4 में कितने नंबर आए। मतलब एनालिसिस कि मेरे नंबर बढ़ रहे हैं भाई कि घट रहे हैं। टेस्ट बाय टेस्ट घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं भाई, और किस सब्जेक्ट में घट रहे हैं, ये पता करो। समझ रहे हो? अवेयर रहना। तो ये हो गया नंबर 2। डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट नीट। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? अपना एक ग्रुप बना लो, बट ऑब्वियसली ग्रुप ऐसे बच्चों का बनाना जो लाइक माइंडेड हो, ठीक है, जो हार्ड वर्किंग हो। टॉपर होने की जरूरत नहीं है, बट जिनके अंदर आग हो कि भाई मुझे करना है, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, सिंसियरिटी इज द की वर्ड आई वुड से। सिंसियर हो, लगे कि हाँ यार ये करना चाहता है, ठीक है। एंड प्लीज गाइस, मैं बहुत ही पर्टिकुलर इस बारे में, 11th में ना आपके दोस्त ऐसे बनेंगे कि जिनके एम्बिशंस नहीं होंगे, ठीक है, बहुत बिगड़ने के चांसेस होते हैं। एंड आई नो अगर 100 बच्चे देख रहे हैं ना, उनमें से 5 को ये समझ आएगी बात, बट बी वेरी चूजी अबाउट विद whom you are. What I am trying to say is कि be friends surrounded with the people who are very actively involved and sincere. उनके साथ तो आपके अंदर भी कॉम्पिटिटिव आग लगी रहती है। होता है ना कि मेरे कमरे में बगल वाला पढ़ रहा है तो मैं टीवी नहीं देख पाऊंगा, मेरे अंदर लगेगी भाई ये तो आगे निकल जाएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ओके, तो बी फ्रेंड्स विद देम, है ना। और हेल्दी फ्रेंडशिप, ठीक है, वो आपको समझा रहा है, आप उसको समझा रहे हो, वो डिमोटिवेटेड है तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप डिमोटिवेटेड तो वो आपको मोटिवेट कर रहे हो। तो ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, मेंटर।
सर मेंटरशिप किसकी सुने? बेटा सबसे बेस्ट चीज बताता हूं, टॉपर जो है ना उनके इंटरव्यूज देख लो, ठीक है, पिछले साल के, क्योंकि वो आपकी तरह है बेटा, उन्होंने वो एग्जाम क्लियर करा है, उनको पता है कि क्या करना होता है, ठीक है। टॉपर्स का शेड्यूल फॉलो करो, टॉपर्स ने जो बुक फॉलो करी वो करो। बच्चे कहेंगे सर वो तो झूठ बोलते हैं, बेटा मैं बता रहा हूं, उनका अगर आपने 50% 60% भी फॉलो कर लिया ना, यू वुड बी गुड, ठीक है। तो फॉलो व्हाट द टॉपर्स आर सेइंग। उसके अलावा बहुत सारे बेटा टीचर्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन, यूट्यूब पे इतने सारे अवेलेबल हैं, आप देखो, है ना, किसी से आपकी मैचिंग ट्यूनिंग बहुत सही बैठती है ना, तो उनको वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, एंड एक मेंटर को चूज करो, फॉलो करो। अगर नहीं वर्कआउट कर तो चेंज भी करो, ठीक है। जरूरी नहीं है एक मेंटर चूज कर लिया उसका वर्कआउट ही नहीं कर रहा तो क्या बैठे रहोगे, सड़ जाओगे 2 साल? नहीं, चेंज द मेंटर ऑल्सो, ओके। बट इफ अ मेंटर इज वर्किंग फॉर यू, जो वो कह रहा है भाई वो करने से आपके इंप्रूवमेंट हो रही है मार्क्स में, तो भाई उससे चिपके रहो, समझ रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि रोज चेंज कर रहे हो मेंटर, जस्ट फोकस ऑन दिस कि आपने एक मेंटर फॉलो करा, उसकी वजह से आपके नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको फॉलो करो। बेटा ट्यूनिंग होती है, ठीक है, हर बच्चे की ट्यूनिंग अलग होती है, तो डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपकी ट्यूनिंग किससे बैठती है, आपको क्या लगता है कि इनके साथ मेरा हो जाएगा, ठीक है। चूज फॉर हिम, बिलीव हिम ऑल्सो, है ना। बट या अगर वर्क नहीं करा तो चेंज, डोंट हेसिटेट टू चेंज ऑल्सो। तो गाइस और कोई भी चीज पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना, एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू, है ना। एंड यस, डू लीव अ हार्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप स्माइलिंग।